मित्रों, जय राधे, जय कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जी के इस पावन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के श्रेष्ठतम पवित्रतम ग्रंथों में से एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार ये गीता ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने उस समय दिया था जब वो अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध से विचलित हो रहे थे। ये महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित एक उपनिषद है। इसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग तथा एकेश्वरवाद का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। मुख्यतः श्रीमद् भगवद गीता का आधार पृष्ठभूमि कौरवों पांडवों के मध्य कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाला महाभारत का युद्ध ही है। मित्रों, यह गीता ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गुरुजनों परिवारीजनों को देखकर युद्ध से विमुख होने पर लगभग 5000 वर्ष पूर्व दिया गया था। लेकिन भगवान द्वारा अर्जुन को दिए गए ये संदेश हम सभी के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जिस प्रकार हम साधारण मानव जीवन की समस्याओं से लड़ते लड़ते जब कोई उपाय या सही लक्ष्य समझ नहीं आता तो निराश होकर जीवन में उलझ से जाते हैं, ऊहापोह में पड़ जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ से हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और एक समय ऐसा आता है कि हम हार कर थक कर समस्याओं से लड़ने की जगह परिस्थितियों का सामना न करके उनसे भागने का मन बना लेते हैं। इसी प्रकार अर्जुन अत्यंत पराक्रमी, युद्ध कला में निपुण, शरीर से बलशाली तथा अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी सामने आने वाली समस्याओं चुनौतियों से इतना भयभीत और डरे हुए थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि जो दादा भीष्म पितामह ने कभी उन्हें गोद में खिलाया था तथा जिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें तीर तलवार चलाना सिखाया था, सब युद्ध में उनके सामने खड़े थे। अर्जुन क्षत्रिय धर्म से बिल्कुल निराश से हो गए थे। मित्रों, हम सभी लोग भी जीवन की चुनौतियों समस्याओं से जूझते जूझते संघर्ष करते करते कभी कभी निराश हो जाने से इच्छित फल अभीष्ट की प्राप्ति न होने पर या तो हताश होकर डिप्रेशन में आ जाते हैं या टेंशन में
वचन अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए सिर्फ कर्म करते रहिए और फल देना तो मेरा काम है। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति गीता में वर्णित किए गए इन उपदेशों को अपने जीवन में अनुशीलन करता है, अपने जीवन में इनको लागू करता है, तो निश्चित ही उसे सभी समस्याओं से मुक्ति तथा इस संसार में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपकी परिस्थितियां चाहे जितनी खराब हों, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि ये हमेशा खराब नहीं रहेंगी। जैसे जैसे समय बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती हैं। आज दुख है तो कल सुख अवश्य होगा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि इस धरती पर कोई किसी का साथ नहीं देता। अपनी हर लड़ाई, हर इच्छा की पूर्ति व्यक्ति को स्वयं ही करनी पड़ती है। उसे स्वयं को खुद ही समझना होगा। जब आप स्वयं को समझकर कोई कार्य का संकल्प लेने लगोगे तो देखना, आप जो चाहोगे वह बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं संकल्पे शक्ति, अर्थात संकल्प में ही बहुत अधिक शक्ति होती है। यदि आपने सच्चे मन से पूरी तन्मयता के साथ किसी चीज का संकल्प ले लिया और फिर उसमें कितनी भी परेशानी, कितनी भी बाधाएं आए, आप अनवरत नियम पूर्वक लगकर उस पर अपना काम करते हैं, तो फिर कितनी भी बड़ी सफलता आप पाना चाहते हो, आपका कितना बड़ा लक्ष्य हो, वो निश्चित पूरा होगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप कर्म करेंगे तो आपको फल निश्चित मिलेगा। और प्रभु जैसा कहते हैं कि फल देना तो मेरा काम है, अर्थात सिर्फ कर्म करना ही मेरे हाथ में है। और यदि हम कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल, और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल। कहने का मतलब ये है कि जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित ही अच्छा फल भगवान अवश्य देंगे। आप एक दिन ऐसा आएगा कि जो आप चाहते हैं वो आप पाकर राज कर सकते हैं, सब सारी दुनिया पर एक कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपकी किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लिए अधिक इच्छा इतनी नहीं जागृत करनी चाहिए कि आपके जीवन में तनाव या टेंशन आ जाए, क्योंकि कोई भी खुशी या कोई भी दुख जो आप पाना चाहते हैं, कितनी भी बड़ी खुशी हो, लेकिन आप यह जान लीजिए कि वो खुशी हमेशा नहीं रहने वाली। इसलिए ना तो किसी चीज़ के लिए अत्यधिक उतावलापन अच्छा होता है, और न कोई भी संकट परेशानी आ जाए तो आपका अधिक दुखी होना, क्षोभ युक्त होना अच्छा है। क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो ये जान लीजिए ये दुख भी क्षणिक है, इसके बाद में आपके जीवन में निश्चित ही सुख आने वाला है। और ये सुख दुख का चक्र ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, चलता रहेगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर बस अपना कर्म करते जाइए और बाकी सब प्रभु पर छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण जी इसीलिए कहते हैं कि यदि आप समस्याओं से मुक्ति और किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, मानसिक सुकून चाहते हैं, तो दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, आप कुछ भी न देखकर केवल स्वयं को देखिए और स्वयं आप जो पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को तय करके अनवरत संकल्प युक्त होकर अपने कार्य में
लग जाइए पूरे तन्मयता के साथ और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं सिर्फ कर्म ही सर्वोत्तम है, श्रेष्ठतम है, सबसे महानतम साधन है। शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक सुकून पाने के लिए आपको सिर्फ कर्म ही करना है, यह बात कभी मत भूलिए। जय राधे, जय कृष्णा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मित्रों, यदि आपको मेरे इस वीडियो ने जरा भी लाभान्वित किया है, मोटिवेट किया है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में अवश्य शेयर करें और लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। बेल आइकन को अवश्य दबाएं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय राधे, जय कृष्णा।